इंदौर के लसूडिया पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए उज्जैन के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ खुलासा हुआ कि केवल शराब के आगे क्वार्टर के लिए हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। मृतक आरोपी को रास्ते में मिला और शराब पिलाने के लिए जीत कर रहा था और गाली गलौज करने से मना किया तो हुआ विवाद और उसके बाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। डीसीपी प्रतीक कुमार के मुताबिक अज्ञात युवक का शव रोड किनारे मिला था, जिसकी जांच की गई तो पता चला कि उसका नाम कड़वा पिता राजाराम दागोड़े निवासी भीकनगांव जिला खरगोन के रहने वाले के रूप में हुई। पुलिस द्वारा आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज जांचे गए तो वारदात स्थल से करीबन 3 किलोमीटर दूर शराब की दुकान में मृतक को उसका साथी प्रमोद पिता फूलचंद वेद उम्र 25 वर्षीय निवासी लोहिया कॉलोनी का रहने वाला है। वो पिछले कुछ वर्षों से उज्जैन से आकर यहां इंदौर में रह रहा था। वारदात को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक कड़वा शराब की दुकान पर मौजूद था। आरोपी प्रमोद वहीं पर उसे मिला था, जिस पर से मृतक ने शराब पिलाने के लिए उसे जीत करने लगा और आप शब्दों का उपयोग किया। इसके बाद आरोपी ने कहा कि चल मैं तुझे अपना आधा क्वार्टर पिला दूंगा और कुछ दूरी पर ले जाकर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। मामले में पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज और सबूत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जड़ी साथी। उसका पुराना अपराधी रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। मृतक और आरोपी दोनों आसपास के ही रहने वाले हैं और पुराना परिचित है और आए दिन दोनों एक साथ शराब पीने के भी आदी हैं। दिनांक 16 और 17 अप्रैल 2026 की दरमियानी रात को ये वारदात की गई थी और इसमें स्कीम नंबर 136 में जो हरसिंगार परिसर के सामने एक गार्डन है, उसके गेट के पास एक अज्ञात शव पुलिस को सूचना मिली थी कि पड़ा हुआ है और उसका सर जो है किसी पत्थर से कुचलता हुआ प्रतीत हो रहा है। सूचना पर लसूड़िया थाने के पुलिस, एसीपी विजयनगर सभी लोग मौके पर गए थे तत्काल और उसके बाद जो अज्ञात घटना हुई थी उसकी पतारसी के लिए पूरी टीम को लगाया गया था। कड़ी मेहनत के बाद इस पूरे अज्ञात जो ब्लाइंड मर्डर था इसको ट्रेस कर लिया गया है। पहली चुनौती पुलिस के सामने थी कि जो बॉडी थी उसको ट्रेस किया जाए कि वो किसकी थी, किस इंडिविजुअल की थी, और उस पर भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और उसके उपरांत जो अज्ञात हत्यारा था उसकी भी पतारसी करनी थी और उसको गिरफ्तार करना था। तो इस समग्र घटना के दौरान पूरी टीम ने कड़ी मेहनत से काम करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य मुखबिर सूचना के आधार पर जो आरोपी था उसको कल रात में निरंजनपुर मंडी के पास भागते हुए पकड़ने में सफलता प्राप्त की और उसने अपना जुर्म कबूल किया है। इस पूरी घटना में जो मुख्य कारण निकल के आया है वो शराब पीने के लिए एक दूसरे से पैसे मांग रहे थे, उस पर आपस में गाली गलौज हुई और फिर जो व्यक्ति था आरोपी उसको बाइक पर बिठा के ले गया और बदले की नीयत से वहां पर ले जाकर घटनास्थल पर उसको पत्थर पटक के उसके सर पे उसकी हत्या कर दी। तो पूरे मामले में एक ही आरोपी था कि और भी कोई सहयोगी था? इस पूरे घटनाक्रम में एक ही आरोपी था और ये घटना उसी ने अंजाम दी। तो ये कैसे जानते थे एक दूसरे को, कैसे परिचय हुआ? ये एक ही जगह अभी निवासरत हैं लोहिया कॉलोनी में और एक ही जगह काम भी करते हैं। दोनों वहाँ मजदूरी का काम करते हैं MR10 में अलग अलग ढाबों पर, और उसी दौरान इनकी शराब पीने को लेकर के आपस में वाद विवाद हुआ, गाली गलौज हुई और उसी में बदला लेने की नीयत से जो है आरोपी ने जो मृतक व्यक्ति है उसका सर पत्थर से कुचल दिया। जैसा मैंने बताया इसमें मुखबिर सूचना, तकनीकी साक्ष्य, तमाम चीज़ें, क्योंकि बहुत मुश्किल था इसको क्रैक करना क्योंकि घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन आगे और पीछे ट्रेस करते हुए दो तरफ पुलिस टीम इसमें लगी हुई थी और निरंतर प्रयास के बाद इस पूरी घटना का खुलासा किया।